हाय, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। इस वीडियो में आप सीखेंगे डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। आपको एंड में पता चलेगा कि हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप्स है जावास्क्रिप्ट में। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हम देखेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप का मतलब क्या है? डेटा टाइप का मतलब है फॉर्म ऑफ डेटा या काइंड ऑफ डेटा। आप एग्जांपल लीजिए, जब आप दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार के पास सब कुछ होता है। साल्ट होता है, तेल होता है, उसके पास बिस्किट्स होते हैं या बहुत सारी चीज़ें उसके पास होते हैं। तो वो जो उसके पास प्रोडक्ट्स है तो उनके बहुत सारे टाइप्स है। सेम कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट में भी है। जावास्क्रिप्ट में भी बहुत किस्म के डेटा टाइप्स है, क्योंकि हम एक्चुअली जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो हम इंटरेक्ट करते हैं किसी न किसी डेटा के साथ। डेटा टाइप का मतलब है फॉर्म ऑफ डेटा या डेटा का किस्म क्या है, ये किस टाइप का है। आप एग्जांपल लीजिए, जब भी आप बुक पढ़ते हैं तो बुक में आप टेक्स्ट देखते हैं, नंबर्स देखते हैं या बुलियन वैल्यूज देखते हैं, या फिर आप फ्लोटिंग पॉइंट्स या रियल नंबर्स या इंटीजर सब कुछ देखते हैं। वाइड वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जावास्क्रिप्ट में भी सेम कंसेप्ट है। डेटा टाइप का मतलब है कि आप किस किस्म के डेटा से इंटरेक्ट कर रहे हो। डेटा टाइप जो जावास्क्रिप्ट में है वो दो किस्म के होते हैं। एक तो होता है प्रिमिटिव और दूसरे डेटा टाइप जो होते हैं वो होते हैं नॉन प्रिमिटिव। जो प्रिमिटिव वैल्यूज होते हैं, ये इनकी एक खासियत ये है कि जो वैल्यू होता है इनका वो हम चेंज नहीं कर सकते। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उनका वैल्यू जो होता है, वो उनका डेटा टाइप जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। मतलब कि हम जो डेटा है हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। वैराज जो नॉन प्रिमिटिव्स होते हैं, हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को या फिर उसके डेटा को अल्टर, अपडेट या डिलीट, ऐड सब कुछ कर सकते हैं। ये दो बेसिक टाइप्स से डेटा टाइप्स की जा सकते हैं। और प्रिमिटिव में कौन कौन आता है? पहले आता है स्ट्रिंग, फिर आता है नंबर, और फिर आता है बूलियन, नल, अनडिफाइंड, और एक नया बंदा है जो इसके से पहले बाद में आ गया है, उसको कहते हैं सिंबल। स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, अनडिफाइंड एंड सिंबल, ये 6 डेटा टाइप्स जो हैं ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स से जावास्क्रिप्ट में। और जो नॉन प्रिमिटिव टाइप्स है इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स या रेफरेंस टाइप्स भी। रेफरेंस डेटा टाइप्स, आप ये नाम याद रखिए। इसमें आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसके अंदर फिर ऑब्जेक्ट के अंदर आता है मैं इस तरह लिखूँगा अरे, ठीक। बेसिकली जो नॉन प्रिमिटिव टाइप है हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप या रेफरेंस डेटा टाइप है, वो है ऑब्जेक्ट, और फिर उसी का मतलब कि एक चाइल्ड है, उसको कहते हैं एरे, वो भी एक डेटा टाइप ही है, लेकिन वो सभी इनहेरिट करता है ऑब्जेक्ट से। और ये सभी जो भी प्रिमिटिव्स है, और जावास्क्रिप्ट की बड़ी खासियत है कि सभी जो डेटा टाइप्स है वो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट से इनहेरिटेंस करते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग क्या है? भी हम स्ट्रिंग देखेंगे। स्ट्रिंग का मतलब क्या है? स्ट्रिंग इज द समेशन ऑफ कैरेक्टर्स इनसाइड कोट मार्क्स। सिंपली जावास्क्रिप्ट में जो भी कोट मार्क्स के अंदर आएगा, वेदर दे भी सिंगल कोट हो या डबल कोट हो या बैकटिक्स हो, हम उनको स्ट्रिंग्स बोलते हैं। अगर आप जनरल लैंग्वेज में इसको सीखना चाहेंगे तो आप स्ट्रिंग्स यूजुअली टेक्स्ट को बोलते हैं। जिस तरह अगर आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो तो उसको हम जावास्क्रिप्ट में बोलेंगे स्ट्रिंग्स। लेकिन अभी जो स्ट्रिंग्स और जो नंबर्स मतलब कि जावास्क्रिप्ट में डिफ्रेंशिएट कैसे करें, तो स्ट्रिंग्स बनाने के लिए हमें उस टेक्स्ट को इनसाइड कोट मार्क्स या बैकटिक्स रखना पड़ता है, ताकि जावास्क्रिप्ट उसको ईजिली कोड ब्लॉक ना समझे, एक कोड ना समझे, बल्कि वो उसको स्ट्रिंग के तौर पर समझे। हम स्ट्रिंग्स जावास्क्रिप्ट में कैसे बनाते हैं? हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होती है और एक स्ट्रिंग लिटरल
वे होता है, लेकिन हम इस वीडियो में स्ट्रिंग लिटरल वे कहेंगे क्योंकि ये मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम जावास्क्रिप्ट में एक स्ट्रिंग कैसे बना सकते हैं। सो मैं भी एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, my var equals या यहाँ पे लिखूँगा I am string, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग है जो आप देख रहे हैं ना, I am string है, इनसाइड सिंगल कोटेशन मार्क्स है, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल। इट्स अ स्ट्रिंग लिटरल वे टू डिफाइन स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट, या हम इस डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह बन जाता है हमारा स्ट्रिंग। और जो मैंने दूसरा बताया था, हमारे पास जो दूसरे ऑप्शन है वो क्या है, वो है बैकटिक्स। और हम उनको फिर जब भी आप मतलब कि थोड़ा सा आगे बढ़ोगे उनको हम बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप स्ट्रिंग के बारे में और डीपली जानना चाहते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा वीडियो स्ट्रिंग पे देखिए, इसको हम कहेंगे टेम्पलेट लिटरल। इसको अगर आप कोई स्ट्रिंग इनसाइड बैकटिक्स डालते हैं तो हम उसको जावास्क्रिप्ट में टेम्पलेट लिटरल बोलते हैं। अभी हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स क्या है? नंबर्स सो जावास्क्रिप्ट में जो कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट करता हो मैथमेटिकल ऑपरेशन को, या मैथमेटिकल जो भी मतलब कि टर्म्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनको भी हम नंबर बोलते हैं। जो भी मैथ में आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, सो जो भी मैथ का नंबर है या मैथ का कैरेक्टर है उसको हम जावास्क्रिप्ट में नंबर बोलते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर वो नंबर इनसाइड कोट मार्क्स है तो फिर वो स्ट्रिंग बन जाता है। आपको ये रिमेंबर रखना चाहिए, डिफरेंसेस आपको याद रखने चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को विदिन कोटेशन मार्क्स रखेंगे तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। अगर आप उसको विदाउट कोटेशन मार्क्स या विदाउट बैकटिक्स रखेंगे, सो मान के चलिए आपने ऐसे बना दिया आई एम स्ट्रिंग, सो होगा क्या, जावास्क्रिप्ट इसको इंटरप्रेट एज एन स्ट्रिंग नहीं करेगा, बल्कि वो उसे इंटरप्रेट एज एन वेरिएबल्स करेगा। लाइक आई एक वेरिएबल है, एम एक वेरिएबल है, या एक स्ट्रिंग है, वो उसको मतलब कि ऐसे ट्रीट करेगा जैसे कि कोड है, लेकिन ये एक्चुअली में कोड नहीं है, ठीक। सो अभी नंबर्स की बात कर रहे हैं हम। सो जावास्क्रिप्ट में नंबर्स कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट माई नम इक्वल्स 1 2 3 4, सो ये जावास्क्रिप्ट में नंबर है। हाँ, अगर मैं उसको भी कोटेशन मार्क्स में डाल दूँगा तो ये बन जाता है, ये बन गया स्ट्रिंग भी। अभी ये नंबर नहीं है। आपको इससे इसकी डेटा टाइप को चेंज करने के लिए मतलब कि कुछ मेथड्स यूज़ करने होंगे ताकि वो जो जावास्क्रिप्ट है वो उसको ट्रीट करे एज ए नंबर, ठीक। सो जो भी जावास्क्रिप्ट आपके पास मैथमेटिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं 1 2 3 4, या मतलब कि कोई और चीज़ 9th, तो वो जावास्क्रिप्ट में भी नंबर्स हैं। जो मैथमेटिक्स में नंबर है वही जावास्क्रिप्ट में नंबर है, लेकिन अभी डिफरेंस यही है कि अगर आप उसको विदिन कोटेशन मार्क्स डाल रहे हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है, अगर आप विदाउट कोटेशन मार्क्स उसको रखिए तो वो मैथमेटिकल नंबर बन जाएगा। अभी जो हमारे पास तीसरा डेटा टाइप है वो है बूलियन। बूलियन जो है ये जॉर्ज बुल ने इन्वेंट किया था। जॉर्ज बुल ने हमें कंसेप्ट दिया था। जो बूलियन डेटा टाइप है इसकी सिर्फ दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, एक तो ट्रू और फॉल्स। बट आपको ये रिमेंबर करना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट में बूलियन जो है वो ये सेंसिटिव है, मतलब कि जो आप यहाँ पे ट्रू लिख रहे हो अगर आप इसको ऐसे लिखो तो ये डिफरेंट मीनिंग देगा। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि बूलियंस आर केस सेंसिटिव इन जावास्क्रिप्ट। सो कि हम बूलियंस को कहाँ पे यूज़ करते हैं? बूलियंस को हम यूज़ करते हैं अगर हमें कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन है हमारे पास, अगर हमें कोई लॉजिकल कंपैरिजन करना होगा तो उस वक्त हम आमतौर से बूलियंस को यूज़ करते हैं। या फिर अगर हमें कोई कंट्रोल फ्लो मतलब कि बनाना हो तो वहाँ पर भी हम बूलियंस यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम वाइल लूप्स में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, इफ़ एल्स स्टेटमेंट से भी यूज़ कर सकते हैं इसको। सो एक्स्ट्रा इस तरह से हम बूलियंस को यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। सो बूलियंस को ऐसे क्रिएट करके हम एक वेरिएबल बनाएंगे
my bool true equals true। सो ये बन गया हमारे पास बूलियन। अभी आप इसको इस तरह फॉल्स भी कर सकते हो और बन गया फॉल्स। सो आपको रिमेंबर करना चाहिए कि बूलियन के सिर्फ दो ही वैल्यूज़ हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स। लेकिन अभी जावास्क्रिप्ट में कुछ मैकेनिज्म है कि बहुत सारी ऐसे वैल्यूज़ हैं जो मतलब कि चेंज हो जाती हैं ट्रू में या कन्वर्ट हो जाती हैं ट्रू में या फिर फॉल्स में। जिसके मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अगर आपके पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, मतलब कि एम्प्टी स्ट्रिंग हम इसको बोलते हैं, इस तरह आप लिखिए, ये हो गया एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग है तो वो एक्ट करेगा एज ए फॉल्स। या अगर आपके पास एक नल वैल्यू है वो भी फॉल्स को कन्वर्ट होगा। अगर आपके पास अनडिफाइंड है वो भी फॉल्स लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट होगा। या लेकिन अगर आपके पास इस तरह नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है तो ये ट्रू को मतलब कि कन्वर्ट होगा लॉजिकल कंपैरिजन में। या फिर अगर आपके पास नंबर है ये भी ट्रू है, या फिर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है या एरे है या कोई भी नॉन एम्प्टी वेरिएबल है वो ट्रू में कन्वर्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझिए कि कौन कौन से वैल्यूज़, कौन कौन से डेटा टाइप्स, किस तरह का डेटा मतलब कि कन्वर्ट होता है ट्रू और फॉल्स में। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप इन डिटेल जानना चाहते हैं तो मैंने एक आर्टिकल लिखा है अपनी साइट पे, वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई मैंने, वहाँ पे लेबल है डेटा टाइप्स। सो आप उसको पढ़िए और आपको बहुत कुछ मिल जाएगा डेटा टाइप्स के बारे में। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट वो जो है वो है बूलियन नल की। नल एक डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में जिसका वैल्यू मतलब एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पॉइंटर होता है। जो नल है ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पॉइंटर है। सो जब भी आप मतलब कि नल को टाइप ऑफ ऑपरेटर से चेक करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट किस लिए दिखा रहा है, क्योंकि वो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पॉइंटर है। सो अगर आपको कोई भी मतलब ये लगता है कि मैं आगे कहीं पर भी एक वेरिएबल बनाऊंगा जो होल्ड करेगा फिर नेक्स्ट मतलब कि ऑब्जेक्ट, सो आप उसको उसमें नल डाल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास आपको पता है कि अभी मैं वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सो आप उसको एम्प्टी रखना चाहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप उसको बनाए ही नहीं, क्योंकि जब आप उसको यूज़ ही नहीं करोगे अब तक तो तब तक आप वेरिएबल्स को ना बनाएं जब तक, या किसी ऐसे फंक्शन को ना बनाएं जब तक आप उसको यूज़ ना करें। ठीक है। हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे जल्दी काम आएगा सो देन इट इज़ गुड टू गो। सो अभी नल का सिर्फ एक ही वैल्यू होता है और वो होता है नल। ठीक, लेट माई नल इक्वल्स नल। सो इस तरह हम बनाते हैं नल डेटा टाइप। सो नल डेटा टाइप एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पॉइंटर है। सो एक एम्प्टी मतलब कि खाली जगह दिखाता है आपको। और जो दूसरा हमारा डेटा टाइप जो है वो है अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड और नल ऑलमोस्ट सुपरफिशियली सेम ही है। अगर आप उसको कंपैरिजन में लॉजिकल कंपैरिजन करोगे तो अगर आप नल इक्वल अनडिफाइंड करोगे तो वो ट्रू दिखाएगा। हाँ, अगर आप स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर यूज़ करोगे तो फिर फॉल्स दिखाएगा। ये दोनों डिफरेंट हैं, बट क्योंकि ये दोनों इम्प्लिसिटली कन्वर्ट होते हैं फॉल्स, अनडिफाइंड भी फॉल्स और नल भी फॉल्स को कन्वर्ट होता है। जैसे कि मैंने अभी बोला था कि बूलियन वैल्यूज़ क्योंकि वो नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग या नल अनडिफाइंड वो फॉल्स को जाते हैं। सो अगर आप उनको इक्वालिटी ऑपरेटर से चेक करोगे तो फिर वो ट्रू दिखाएगा। सो अनडिफाइंड क्या होता है? अनडिफाइंड भी एक डेटा टाइप है जो कहता है कि अभी वो मतलब डेटा कोई अभी तक डिफ़ाइन ही नहीं किया गया है। मतलब कि अभी एक जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर को पता ही नहीं है कि अभी डेटा किस तरह का रखा हो सकता है। ये किसी भी तरह का हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, बूलियन हो सकता है, नल हो सकता है, सिंबल हो सकता है। सो माना क्या जाता है कि आप जो अनडिफाइंड है वो आप एक्सप्लिसिटली यूज़ ना करें, आप खुद इसको यूज़ ना करें। अगर आपको कोई वेरिएबल एम्प्टी रखना है तो आप उसको एम्प्टी स्ट्रिंग रखिए या फिर नल दे दीजिए, लेकिन अनडिफाइंड मत दो, क्योंकि ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के लिए ही रखा गया है। इसको मतलब कि कंपैरिजन के लिए रखा गया है। इससे अनडिफाइंड को आपको समझ में क्या आता है, जब भी आप कोई लॉजिकल कंपैरिजन करो कोई वेरिएबल को, अगर आप किसी वेरिएबल पे चेक कर रहे हो तो फिर अगर वहाँ से टाइप ऑफ दैट वेरिएबल अनडिफाइंड दिखाएगा तो आपको पता चलेगा कि साहब मैंने इस वेरिएबल को डिक्लेयर तो किया है लेकिन मैंने उसको वैल्यू नहीं दिया है। सो इट इज़ गुड टू not use it as explicitly in your program. So अब हम undefined कैसे देते हैं? So let my undefined
अनडेफ इस तरह लिखूँगा मैं और इसको देंगे वैल्यू अनडिफाइंड। सो हो गया ये वेरिएबल जो है वो भी बन गया है अनडिफाइंड। और जो दूसरा हमारा डेटा टाइप है वो है सिंबल। सिंबल ये किसके बाद ही आया है और सिंबल को हम बेसिकली यूज़ करते हैं एज ए ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। अब तक जो भी प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट्स की होती थी वो एक्ट करती थी एज ए स्ट्रिंग्स, मतलब जो प्रॉपर्टी कीज़ होती हैं, ऑब्जेक्ट कीज़ होती हैं वो स्ट्रिंग्स होती हैं। लेकिन इस चीज़ को हटाने के लिए ES6 में एक नया डेटा टाइप लाया गया है जिसका नाम है सिंबल। सो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि सिंबल से बहुत सारे हमें कन्फ्यूजन होता है कि जब मैंने पहले इसको ऐसे ही देखा था, जब मैंने सिंबल सुना था अपने एक फेलो से, तो मुझे लगा था कि ये जो हमारे कीबोर्ड में सिंबल्स होते हैं इसी को डिनोट करता होगा। लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो तब मुझे समझ में आ गया कि वैसा भी असल चीज़ क्या है। सो मेरा एक अलग वीडियो है सिंबल्स पे, आप उसको वॉच करें, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि सिंबल्स क्या हैं। और हम सिंबल्स को बनाते कैसे, लेट माई सिम इक्वल्स सिंबल, ठीक। सो ये बन गया सिंबल, हमारे पास एक सिंबल डेटा टाइप बन गया। अभी हम बात करेंगे नॉन प्रिमिटिव टाइप्स की, मतलब कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स की। सो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट में जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है की वैल्यू पेयर्स का, मतलब इसमें आप ये नहीं देखते हैं कि कौन सा की वैल्यू पेयर कहाँ पे रखा गया है, आप सिर्फ इसको बनाते हैं। और ऑब्जेक्ट्स की जो मेन खासियत है इसमें दो चीज़ होती हैं, एक तो होता है प्रॉपर्टीज़ और दूसरा होता है मेथड्स, या आप इस तरह कह सकते हो ऑब्जेक्ट में वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट में फंक्शंस होते हैं। ये जनरल टर्म्स है। प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं वेरिएबल और मेथड को बोलते हैं फंक्शन इन दूसरी लैंग्वेज। तो हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम इस तरह लेट माई OBJ इक्वल्स। सो जावास्क्रिप्ट में दो ऑप्शन है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के। लेट मैं पहले यहाँ पे होगा OBJ1 इक्वल्स न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो हमारे पास ये दो वेज हैं जिससे हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास और भी मेथड्स लाइक हैं, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट भी हमारे पास है। सो मैं बेसिकली चूँकि आप अभी बिगिनर हो तो मैं आपको बताऊंगा कि यही दो, इसको ये जो पहला मैंने वे बताया है ऑब्जेक्ट्स बनाने का जावा, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल, और ये जो है इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर वे, कि हम इसको एक ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं विद न्यू कीवर्ड, ओके। सो अब ऑब्जेक्ट्स में होता क्या है, ऑब्जेक्ट्स में प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होते हैं। जिस तरह के मैंने अभी ऑब्जेक्ट बनाया है, हमारे ऑब्जेक्ट हम उसी को करेंगे इस तरह ना करेंगे, हम इस तरह लिखेंगे। अगर मुझे इसमें एक वेरिएबल डालना होगा तो मैं इस तरह करूँगा और इसको राशिद, और ये बन गया है एक प्रॉपर्टी है जावास्क्रिप्ट में, बन गई है जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बन गई। हम इस तरह कर सकते हैं माई OBJ डॉट इक्वल्स, मैं सिंपली से जो बेसिक्स होता है उसी तरह से आपको दिखाऊंगा कि हम फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। सो अभी अगर हम इस माई फिल्टर को लॉग करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक तो है, मतलब कि एक हमारे पास प्रॉपर्टी बन गई है एक नेम की जो इसका वैल्यू है राशिद, और एक हमने एक मेथड बनाया है जिसका नाम है फंक, और उसके अंदर मैंने फंक्शन रखा है। सो जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, एक होता है प्रॉपर्टीज जिनको हम लेमन्स लैंग्वेज में वेरिएबल्स कहते हैं, और मेथड्स होते हैं जिनको लेमन्स लैंग्वेज में फंक्शंस कहते हैं। सो दो वेज हैं ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए, एक है ऑब्जेक्ट लिटरल, एक है कंस्ट्रक्टर, बीच में हम एक नया ऑब्जेक्ट थ्रू कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। तो आप जो ऑब्जेक्ट है वो आप डायरेक्टली उसको आप ऐड कर सकते हैं प्रॉपर्टीज लाइक दिस,
सो ये नया मेथड है फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में ट्विटर स्क्रीन बनाने के लिए, लेकिन अगर हम इसको सिंपल रखना चाहेंगे तो हम इसको इस तरह करेंगे। इस तरह हम लिखते हैं, मतलब कि जनरली हम इस तरह ही फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मेथड इस तरह, सो फिर ये बन जाएगा फंक्शन, मतलब कि नेम्ड फंक्शन है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, देखिए अगर आप फिर इसको इन्वोक करना चाहोगे मेथड को इस तरह, सो ये मेथड बन जाता है। सो जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक ये जो कीज़ होती हैं, ये एक्ट करते हैं एज ए स्ट्रिंग्स। ये इस तरह अगर आपको कोई मतलब इनको एक्सेस करना होगा तो फिर आप इनको डॉट ऑपरेटर से यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको याद रखना चाहिए कि जो प्रॉपर्टीज़ जो की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब कि जो जावास्क्रिप्ट की स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज़ होती है वो स्ट्रिंग्स एज एन यू कैन एक्सेस देम एज एन स्ट्रिंग्स। और मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल दिखाऊंगा, आप हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। माई ऑब्जेक्ट डॉट, इस तरह से आप इसको मतलब कि एक्सेस कर सकते हैं और वो आपको फिर वैल्यू देगा, ठीक है। और आप इसको इस तरह भी एक्सेस कर सकते हैं, इस तरह भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में। कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं हमको, क्योंकि ये एक रेफरेंस टाइप बेसिस पे होते हैं। ये एक्चुअल में मतलब कि डेटा की तरफ हमें नहीं बताते हैं कि ये इस तरह है और ये इस तरह है, बल्कि ये रेफ़र करता है जो मेमोरी में होता है, जो डेटा होता है। सो ऑब्जेक्ट जो हमारी मेमोरी में सेव हो गया है, फिर हम उससे करते क्या है, हम उसको रेफ़र करते हैं। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम उस मतलब कि आइडेंटिफायर से उसको रेफ़र करते हैं, ना कि बल्कि उसको मतलब सीधे बोलते हैं कि इस तरह के। अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट से मतलब बनाएंगे तो फिर अगर हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से मतलब कि चेंज करेंगे तो फिर वो आप देखेंगे कि दोनों में से चेंज रिफ्लेक्ट हो रही है। और जो हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है जो ऑब्जेक्ट्स में ही आता है, और उसको कहते हैं हम एरे। और इसी के साथ हम वीडियो खत्म करेंगे। सो जावास्क्रिप्ट में आप एरे कैसे बना सकते हैं, आपको सिंपली माई एरे इक्वल्स, ये है हमारे पास एरे का जो इसको हम कहते हैं एरे लिटरल। जिस तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट लिटरल होता है ऑब्जेक्ट बनाने का, इस तरह हमारे पास एक एरे लिटरल भी है। और हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ भी हम एरेज को बना सकते हैं। एरेज होते क्या हैं, एरेज एक ऑर्डर्ड लिस्ट होता है जावास्क्रिप्ट में। ये आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, लेकिन जो एरे होता है वो एक ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। वो कोई मतलब इस तरह का डेटा टाइप नहीं होता है जहाँ पे आप इसी तरह कर सकोगे। जो ऑब्जेक्ट्स है वो आप सॉर्ट कर नहीं कर सकते, लेकिन जो एरेज है उसमें आप उनको सॉर्टिंग कर सकते हो। सो गाइस, ये था आज मैंने आपको बताया डेटा टाइप्स के बारे में जावास्क्रिप्ट में। आई नो कि ये फुल वीडियो या फुल ट्यूटोरियल नहीं था, लेकिन बेसिक्स को थोड़ा समझने के लिए एक बिगिनर लेवल के लिए मैंने ये आपको बताया कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप डेटा टाइप्स के बारे में फुल जानना चाहते हैं तो मैंने एक आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, उसकी लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको वॉच करें ताकि आपकी जो नॉलेज है डेटा टाइप्स की वो बढ़ जाए। और वहाँ पर मैं बहुत सारे एग्जांपल्स भी देता हूँ कि अभी टाइम लिमिटेड होता है वीडियो बनाने में, तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दी, तो मैंने इसको शॉर्ट ही रखा। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि डेटा टाइप्स के बारे में ज़्यादातर आप उसको डेवलप डीपर करना चाहते हैं तो उस आर्टिकल को ज़रूर देखिए। सो फाइनली, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।